तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डीपीपी 2। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 4 पॉइंट्स मीन्स ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, और एज वी नो वी शुड नो कि 3 पोजीशन वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर में बात करनी है कोप्लेनिटी की तो 4 में बात करनी है। ये 4 पोजीशन वेक्टर्स, ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये कोप्लेनर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 3 वेक्टर्स निकालने होंगे। पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, करते चलो साथ में। फिर वेक्टर निकाल लो BC वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ C दैट इज 3i, साथ में ही सॉल्व करो सभी लोग, -2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k, सो दिस इज ट्वाइस i, 4 माइनस दिस इज ट्वाइस j -2i माइनस 3k माइनस 5k, चेक करते जाओ। एंड CD वेक्टर निकाल ले, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, that is minus twice I cap minus lambda minus 4 6i plus 2 8k cap। अब ये 3 वेक्टर्स आ गए और ये कोप्लेनर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका क्या होता है 0। एंड व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट में बेटर रहता है प्रॉपर्टी ना लगा के सीधे एक्सपैंड करो, सीधे एक्सपैंड करो इसको, और लैम्डा की वैल्यू जरा निकालो सभी लोग। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड अगर करते हैं -1, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, दैट इज 16 माइनस 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 4, और सेकेंड ये एलिमेंट प्लस साइन माइनस साइन के साथ आता है तो प्लस, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो दैट इज 16 माइनस 10 प्लस 4 टाइम्स, ये हाइड कर लो, -2 टाइम्स लैम्डा प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके जरा लैम्डा की वैल्यू निकालो सभी लोग, एवरीवन। -2 आ रही है, सो -2 इज द आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। 4 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और उसको कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करना होगा, और AB BC CD ये सारे वेक्टर निकालने होंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे होते और कोप्लेनर प्रूफ करना होता तो 3 पोजीशन वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो उस केस में लैम्डा बिलोंग्स टू R हो जाता, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स में ही लगेगा, AB BC CD समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ा होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट में डिपेंडेंट मान लेते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट में कोप्लेनर होते हैं 3 वेक्टर्स। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 कर देना, और लीनियरली इंडिपेंडेंट में
कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन कोप्लेनर होते हैं तीन वेक्टर्स में। आई होप ये चीज भी सबने पढ़ी होगी। क्लियर है बात? तो तीन वेक्टर्स दे रखे हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट हैं मतलब कोप्लेनर हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। सॉल्व करो जरा पूरा इसको। फोर अल्फा माइनस 3 क्या आ रही फाइनल इक्वेशन यहां से? कोई बताएगा इसमें फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है? 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 7। ये 4 एंड माइनस 3 है ना? बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा यहां से इस इक्वेशन से 1 आ रहा है और मॉड सी √3 दे रखा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज मॉड √3, जिसका स्क्वायर कर देंगे 3 आ जाएगा। बीटा को 1 रख दो, सो ये 2, तो अल्फा स्क्वायर 1 मीन्स अल्फा इज प्लस माइनस 1। तो अल्फा प्लस माइनस 1 आ रहा है एंड बीटा 1 आ रहा है। डी इज द आंसर। तो याद रहेगा लीनियरली डिपेंडेंट तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो कोप्लेनर होते हैं, डेल्टा 0 करते हैं। तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो नॉन कोप्लेनर होते हैं, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट नॉन 0 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ए इज एनी वेक्टर ए डॉट आई कैप, तो ऐसे केस में हम वेक्टर को जनरल वेक्टर ले लेते हैं। ए डॉट आई कैप, आई थिंक सबको पता है आई डॉट आई 1 होता है। आई डॉट जे निकालो, अदरवाइज क्या आता है? 0 आता है। जे डॉट के निकालो, के डॉट आई निकालो, ये सब 0 आएगा। ठीक है, तो ए का डॉट तुम आई से लोगे तो दैट विल बी एक्स। ए का डॉट हम जे से लेंगे तो आई होप समझ रहे होगे, ए डॉट जे ही जे डॉट जे 1 आएगा, बाकी इससे डॉट लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो दैट इज वाई। एंड सिमिलरली ए डॉट के कैप लेंगे तो दैट विल बी जेड। तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड दैट इज इक्वलेंट टू ए वेक्टर। आई थिंक इट्स आंसर इज फर्स्ट। क्लियर है बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखो उसको। मॉड ए 3 दे रखा है, मॉड बी 4 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस लैम्डा बी। तो परपेंडिकुलर में आई होप सबको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 करा जाता है। करो साथ में डॉट, ए का डॉट ए से ले लेते हैं, ए डॉट ए, फिर लैम्डा ए का डॉट माइनस लैम्डा बी से, ए डॉट बी, फिर प्लस लैम्डा बी डॉट ए माइनस लैम्डा स्क्वायर बी डॉट बी, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। लैम्डा स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मॉड ए स्क्वायर इज 9, मॉड बी इज 4
सो लैम्डा स्क्वायर इज 9/16, लैम्डा इज ±3/4। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस में है तो एक ही वैल्यू दे रखी है बी, दैट विल बी 3/4। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में हमेशा डॉट प्रोडक्ट का क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई थिंक सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब पढ़ा है। देर आर 4 पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं 4 पॉइंट्स के, ए बी सी डी के, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आई होप ये पढ़ा होगा। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। ए पॉइंट के डिस्टेंस डी पॉइंट से ही बराबर है, बी पॉइंट की डिस्टेंस डी पॉइंट से बराबर है, सी की डिस्टेंस डी से बराबर है। तो ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 3 पॉइंट से बराबर होती है, दैट इज सर्कम सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ट्राइंगल का सर्कम सेंटर ही होता है जिसकी डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है। यहां पे ये डी दे रखा है। ये तीनों डिस्टेंसेस क्या आएंगी, बराबर आएंगी, इक्वल आएंगी। सो डी विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट टाइम पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखो। देर आर 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर। आई होप ये बात भी सबको पता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। 2 वेक्टर्स का अगर डॉट लेना है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 × 6 12, 2 × -3 -6, -1 × 2 -2. So this is 4. A dot B is 4. मॉड ए निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 √2² + 2² + 1²। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 7. So cos theta is 4/21. So its answer is A. तो 2 वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल बात है। और डॉट निकालना और मॉड निकालना सबको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। ध्यान से देखो इसको। एबीसी के मैग्नीट्यूड 3, 4, 5 दे रखे हैं। तो आई थिंक ये डेटा कुछ बताता है। 3, 4, 5 कब होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। और a + b + c 0 दे रखा है। हमसे a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a पूछा है। इसको 2 तरह से डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक तो नॉर्मल मेथड है, a + b + c 0 है, मतलब ये ट्राइंगल है और ये डेटा बता रहा है राइट एंगल है। इसका यूज बाद में करेंगे, पहले डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग। a + b + c 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका स्क्वायर भी 0 होगा। और मॉड ए स्क्वायर क्या होता है, a डॉट ए, मतलब a + b + c डॉट a + b + c। करते चलो साथ में। एंड आई होप इसका फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। मॉड ए स्क्वायर पता ही है हमें, दिस इज 9 + 16 + 25, ये 50 आ जाएगा और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो दैट इज -25। आई होप ये मेथड सबने करा होगा और ये क्वेश्चन भी सबने करा होगा। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, यहां तक तो हो ही गया। पहली चीज तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है वो यहां से मिल रहा है, ट्राइंगल लॉ दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी 0, a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का मैग्नीट्यूड 4 है, c का मैग्नीट्यूड 5 है। कई बार ऐसा होता है इसमें डिफरेंट चीजें पूछ लेते हैं, जैसे कि b डॉट सी पूछ लेगा तो नहीं निकाल पाओगे, या c डॉट ए पूछ लेगा तो नहीं निकाल पाओगे। इसकी हैबिट तो रहती है, ये तो आई थिंक मैक्सिमम लोग निकाल लेते हैं, बुकिश क्वेश्चन है ये। इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और ये हाइपोटेनस है। लेट्स से a इज द वेक्टर और ट्राइंगल लॉ भी हमें फॉलो करना है, b इज दिस वेक्टर एंड c इज दिस वेक्टर, ठीक। किसी एक को 3 ले लो, ये 3 है, ये 4 है, मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। तो क्या a डॉट बी सीधे, कई बार इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं इंटरप्रेट करके कि a डॉट बी 0 आएगा? हाँ भाई बोलो, a और b परपेंडिकुलर होंगे तो a डॉट बी 0 आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मान लो मैं b डॉट सी निकालना है, ध्यान से देखना, b डॉट सी क्या होगा, मॉड b मॉड c। अब हमें b और c के बीच का एंगल चाहिए, ध्यान से देखना इसको। अब यहां पे हमें b और c के बीच का एंगल चाहिए, ये 90 है पता है, इस एंगल की बात करते हैं, लेट्स से ये थीटा है सपोज कर लो, तो क्या हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं? कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, ठीक है। इसको अल्फा ले लेते हैं, बाय द वे इनका सम 90 होता है पता है हमें, या तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो π/2 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे ही बोल देते हैं, या अल्फा भी हम निकाल सकते थे। यहां तक क्लियर है बात सबको? अब ध्यान से देखो, बी और सी के बीच का एंगल गड़बड़ करके आते हैं लोग। बी वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर जा रहा है, सी वेक्टर ये है, तो ये एंगल आएगा, बी और सी के बीच का एंगल ये है, दैट इज पाई माइनस अल्फा। क्या है? पाई माइनस अल्फा, और अल्फा हमारा ये है, तो यहां पे आएगा कॉस पाई माइनस अल्फा। क्या आएगा बोलो? कॉस पाई माइनस अल्फा। ये गड़बड़ करते हैं लोग, एंगल प्रॉपरली मेजर नहीं करते हैं। बी और सी के बीच का एंगल ये नहीं है, बी और सी के बीच का एंगल ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बी डॉट सी या सी डॉट ए इंडिविजुअली पूछा जाता है तो आंसर नहीं कर पाते हैं लोग। सो नाउ कॉस पाई माइनस अल्फा, बी क्या था? 4 था, आई थिंक सी था 5। कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होगा? माइनस कॉस अल्फा, एंड अल्फा इज कॉस π/2 माइनस थीटा, बोलो, और cos π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या आ रहा है? 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आई थिंक दिस इज -16। क्लियर है? अब इसी तरह से मान लो इंडिविजुअली हमसे सी डॉट ए पूछा जाता, सो दिस इज मॉड सी मॉड ए सी, ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो सी और ए के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है? पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ये सी है, ये 3 है, कॉस पाई माइनस थीटा अगेन माइनस कॉस थीटा। यहां पे मैक्सिमम लोग कॉस थीटा करके आते हैं तो आंसर गलत आएगा, एंड दिस इज -15, एंड कॉस थीटा है क्या हमारा? 3/5, सो दिस इज -9। क्लियर है यहां तक बात? तो अगर इंडिविजुअल वैल्यू पूछी जाए, ए डॉट बी हमने जैसे देखा 0 आ रहा है, इससे इंटरप्रेट कर लिया कि ए और बी परपेंडिकुलर है। बी डॉट सी और सी डॉट ए इंडिविजुअल वैल्यू में गड़बड़ करते हैं, तो आई होप नेक्स्ट टाइम से ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग करके। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ध्यान से देखो उसको।
अच्छा, एंगल अगर एक्यूट है या एंगल ऑब्ट्यूस है तो भी डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है तो क्या करेंगे, ए डॉट बी पॉजिटिव, और ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है तो ए डॉट बी नेगेटिव। क्लियर है? तो द वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ए डॉट बी इज नेगेटिव। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, सीधे डायरेक्शन रेशियोज मल्टीप्लाई कर देते हैं। साथ में करते चलो जरा। इनइक्वलिटी सॉल्व करना सबको आता है। लैम्डा जीरो कर दिया, हाफ कर दिया, दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। नेगेटिव चाहिए, इट मीन्स लैम्डा लाइज बिटवीन हाफ टू जीरो। ओके, लैम्डा लाई करेगा जीरो से हाफ के बीच में। क्लियर? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो क्या बोली गई है। यहां पे थोड़ा सा अलग हटके इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी हमने। वेयर द एंगल बिटवीन बी एंड के इज एक्यूट। पहली चीज तो ये बी और के के बीच का एंगल एक्यूट है, मतलब क्या करें, बी डॉट के इज पॉजिटिव। बी डॉट के करो जरा, तो आई थिंक लैम्डा आएगा। बी डॉट के में क्या आएगा, लैम्डा। लैम्डा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इससे मैच कर रही है। लैम्डा यहां भी पॉजिटिव है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फिर से वही आ जाएगा, जीरो से हाफ। लेकिन अब यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, जो यूजुअली जैसे बुक वगैरह में करते हो क्वेश्चन, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उनके बीच का एंगल पाई बाई 6 से छोटा है। उनके बीच का एंगल पाई बाई 6 से छोटा है। ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस। क्या आता है, कॉस। ध्यान से देखो, बी और के के बीच का एंगल पाई बाई 6 से छोटा है। क्या कॉस थीटा का ग्राफ ये बनता है, जीरो पे इसकी वैल्यू 1 आती, पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 होता है √3/2। ध्यान से देखना, थीटा छोटा है पाई बाई 6 से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान के चलेंगे, थीटा छोटा है पाई बाई 6 से, तो ये हो गया। मतलब कॉस की वैल्यू क्या √3/2 से बड़ी आ रही है। ऑब्वियसली कॉस थीटा 1 से तो छोटा होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 से बड़ी आएगी। क्या इस बात पे एग्री हो? अगर वो पाई बाई 6 से छोटा है। अब बी डॉट के, मॉड बी मॉड के कॉस थीटा आता है। बी डॉट के अभी देखा लैम्डा आ रहा था, जरा बी निकालो यहां से। बी क्या आ रहा है, मॉड बी निकालो। 49 प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, आई थिंक दिस इज 53 प्लस लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट। 53 प्लस एंड मॉड के इज 1, तो कॉस थीटा हमारा फाइनली आ गया लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 53 एंड विच इज ग्रेटर देन √3/2। अच्छा, लैम्डा पॉजिटिव है, ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं लैम्डा पॉजिटिव है। तो इनइक्वलिटी में अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर एंड सॉल्व। जरा सभी लोग सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव है। (53 × 3) so lambda square is greater than 159। आई थिंक ये तो नहीं पॉसिबल। अगर लैम्डा 0 से हाफ के बीच में है
तो उसका स्क्वायर 159 से बड़ा कैसे हो सकता है? सब में इंटरसेक्शन ही आना चाहिए। तो क्लियर है, हाफ से अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर 159 से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू नल सेट। लैम्डा क्या हो जाएगा? नल सेट। लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इवन तीनों का इंटरसेक्शन आना चाहिए। तीनों का क्या आना चाहिए? इंटरसेक्शन। तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आई होप ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो मिलता है पेपर में और फिर उसमें लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लियर है बात? तो इट्स आंसर इज नल सेट। तो आई होप अब इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग डील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट द पॉइंट ए दे रखा है x1 y1, x1 है 1, तो आई थिंक x1 1 रख के y की वैल्यू आ जाएगी y1 1 + 1 13। तो x1 y1 विल बी 1, 13। क्लियर? 12, सॉरी, that will be 12। आई थिंक ये पहचान रहे हो, पैराबोला है। द टैंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व पे एक टैंजेंट ड्रॉ करी गई ए पॉइंट पे। कट द एक्स एक्सिस एट बी पॉइंट। साथ में करते चलो। एंड ए पॉइंट इज 1, 12। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ ए एंड ए बी। ओ ए एंड ओ बी नहीं है, ओ ए एंड ए बी है। तो आई थिंक ओ ए तो हम निकाल सकते हैं, ए बी निकालने के लिए हमें इसकी इक्वेशन चाहिए होगी, और टैंजेंट की इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट दे रखा है और स्लोप कैसे आएगी? dy बाई डी एक्स से। डिफरेंशिएट कर लो। dy बाई डी एक्स इज 2x + 1। तो स्लोप आ जाएगा एट 1, 12 पे 3। तो स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है y - y1 m टाइम्स x - x1। -3, ये 9 हो जाएगा, 12 उधर जाएगा, और ये आएगा जब y0 रखते हैं, x एक्सिस का पॉइंट y0 रखो तो x की वैल्यू आई थिंक -3 आ रही है। हाँ भाई, इतना आ रहा है सबका। ठीक है। अब हमें OA निकालना है। OA तो क्लियर है, I + 12j, and AB is this पोजीशन वेक्टर ऑफ B। इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता ही, I + 12j, and its position vector is -3i। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब इन दोनों का डॉट लेना है, तो डॉट में क्या आएगा? -4 एंड -144। देखो जरा, क्या -148 आ रहा है? हाँ भाई, चेक करो। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा अगर वेरिएशन होता है तो स्टूडेंट फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। जबकि देख रहे हो क्वेश्चन का कि लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन करना बहुत आसान चीज है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर पे है। O इज द सर्कमसेंटर, O' इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो OA + OB + OC बताना है। तो यहां पे एक रिजल्ट है, इन एनी ट्रायंगल H मतलब ऑर्थोसेंटर, G मतलब सेंट्रोइड, O मीन्स सर्कमसेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं।
HgO ऑलवेज कोलिनियर होते हैं और सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये रिजल्ट यहां पे यूज करना ही पड़ेगा, अगर यूज नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है ज्योमेट्री का इन जनरल, तो किसी भी एक को आइदर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर को हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ओरिजिन पे मान लेते हैं। लेकिन यहां पे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर दोनों की बात करी गई। सर्कम सेंटर O है, ऑर्थो सेंटर O डैश है। तो ज्यादा फैमिलियर हम लोग सर्कम सेंटर से होते हैं, तो सर्कम सेंटर को ही तुम ओरिजिन मान लो। ये ओरिजिन है, किसी एक को ओरिजिन मानना ही पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। दिस इज B एंड दिस इज C। अगर O मतलब जो कि सर्कम सेंटर है वो ओरिजिन ही है, तो A का पोजीशन वेक्टर OA, B का पोजीशन वेक्टर OB, C का पोजीशन वेक्टर OC, मतलब सबके पोजीशन वेक्टर OA, OB, OC आ जाएंगे। और वही मानना फ्रूटफुल भी था, तो सीधा सीधा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC हो गए। किसी और को अगर हम सेंटर मानते तो कॉम्प्लेक्स, ओरिजिन मानते तो कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब ये सर्कम सेंटर है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर जिसको हम H बोलते थे, और बीच में आएगा सेंट्रॉइड, और ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, सेंट्रॉइड के बारे में पता है, सेंट्रॉइड क्या होता है? A + B + C/3, सबके पोजीशन वेक्टर का एवरेज। तो OG जो आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, दैट इज OA + OB + OC/3। और अब यहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। इसको इंटरनली डिवाइड कौन कर रहा है? G ही तो कर रहा है। और सेक्शन फॉर्मूला लगाने पे आता भी क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो फिर से OG निकाल लो। OG कैसे आएगा देखो, 2 × सर्कम सेंटर का पोजीशन वेक्टर जो कि इटसेल्फ ओरिजिन है, मतलब 0 है, प्लस 1 × ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर, सॉरी 1 × ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OO डैश, बिकॉज O इज द ओरिजिन, अपॉन 1, 2 + 1। तो दिस इज इवेंचुअली OO डैश डिवाइड बाई 3। इसको अगर इसके इक्विवेलेंट कर दो तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक OA + OB + OC इज OO डैश। क्लियर है बात सबको? OA + OB + OC इज O डैश आ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट भी आई होप याद हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, पहले पढ़ चुके होंगे। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं और सेंट्रॉइड उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्शन। A का प्रोजेक्शन B पे क्या आता है? A.B/mod B। और B का प्रोजेक्शन A पे क्या आएगा? A.B/mod A। जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, ये सबने पढ़ा है। A का प्रोजेक्शन B पे क्या आता है? तो निकाल लो, दैट इज 2 + 6 - 6 अपॉन मॉड B। इसका मॉड निकालो, 4 + 4 8 + 9 रूट मॉड, सॉरी मॉड B। इसका मॉड निकालेंगे तो 9 + 4 + 1 दैट इज √14, 2/√14। तो A का प्रोजेक्शन B पे, जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। B का प्रोजेक्शन अगर A पे निकालना होता तो B.A अपॉन A पे निकाल रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो आई होप ये बात भी याद आ गई होगी, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, डेटा समझो इसका क्या लिखा है। UVW बी सच दैट mod U 1 है, mod V 2 है, mod W 3 है,
if projection of V along U is equal to W along U and UV are perpendicular to each other. नहीं, सिर्फ VW आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। अच्छा, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी वेक्टर नहीं दे रखा है, यहां पे कोई भी वेक्टर नहीं दे रखा है, U और V परपेंडिकुलर हैं, मॉड दे रखा है, तो उससे हमें वेक्टर नहीं मिल पाएगा। प्रोजेक्शन इक्वल है तो भी उससे हमें वेक्टर नहीं मिलेगा, बिकॉज सारी चीजें यहां मैग्नीट्यूड के टर्म में करी गई, सब कुछ मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे केस में विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी V और W परपेंडिकुलर है, V का मैग्नीट्यूड 2 है, तो V को तुम मान लो ट्वाइस I, W को मान लो 3J, तो परपेंडिकुलर हो गए, एंड U एज XI प्लस YJ प्लस ZK। और मॉड U तुम्हें 1 दे रखा है, तो ध्यान से देखो, अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि एक बार ट्राई करना, अगर एज्यूम नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रोजेक्शन ऑफ V along U, ये हुआ। प्रोजेक्शन ऑफ W along U, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब V डॉट U, इसको करो, V डॉट U इज, आई थिंक दिख रहा है, 2x, एंड W डॉट U करेंगे तो क्या आएगा, 3y। तो एक रिलेशन ये मिला हमें। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ठीक है, U इज XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप माइनस V प्लस W X माइनस ट्वाइस I ठीक है। दो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास, एक ये और एक ये। तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर अंडर रूट ले लेंगे, करते चलो साथ में। तो आई थिंक आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। अच्छा, 4x क्या 6y के इक्विवेलेंट है, बोलो। ये वैल्यू 1 है, ये इक्विवेलेंट है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 13 दैट इज 14। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, स्क्वायर कर दिया है तो रूट 14 आएगा। हाँ भाई बोलो, क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट 14। क्लियर है बात? तो समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करा है। प्रोजेक्शन है प्लस मैग्नीट्यूड है, अगर इसमें हम एज्यूम नहीं करते तो फिर कैलकुलेशन काफी हैवी हो जाता है। तो रूट 14 इज द आंसर, सी इसका आंसर है। तो आई होप नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और प्रोजेक्शन और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है? प्रोजेक्शन स्केलर होता है, कंपोनेंट इज अ वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, b1 एंड b2 आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल एंड पर। अगर दो कंपोनेंट दे रखे हैं तो उनको ऐड करने पे वेक्टर सम पूरा वेक्टर दे देता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अच्छा, बी दे रखा है, b1 भी दे रखा है,
क्या हम डायरेक्टली B2 निकाल सकते हैं? सॉल्व कर लो उसको। -3/2 I कैप, 3 - 3/2 6, so I think this is the answer. C is the answer. -3/2 I cap और 3/2 J कैप। अच्छा +4K भी है। अच्छा ये 4K है, ठीक है, +4K। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? A इज द आंसर। अच्छा माइनस नहीं है, B इज द आंसर। तो इसमें कुछ करना नहीं था, सीधे सीधे आ जाता। और तुम चाहो चेक करना तो B2 B पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू A। A दे रखा है, B2 जो है वो A.B2 0 आना चाहिए। चेक कर लो जरा एक बार। A.B2 जो है वो A के परपेंडिकुलर, तो A.B2 क्या आना चाहिए? 0। आ भी रहा है A.B2, ठीक है। तो कई बार इतना सिर्फ करने पे लगता है यार कंप्लीट हुआ नहीं क्वेश्चन। ये आ चुका है और आईटी में भी आ चुका है, ठीक है। तो सीधे सीधे दो कंपोनेंट अगर दे रखे हैं तो सीधे उनका वेक्टर सम करो, सीधे वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, A has magnitude 5 and pointing toward north east। ये नॉर्थ है, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ ईस्ट अगर डायरेक्शन लेना है, डायरेक्शन लेने के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो ये आई कैप, ये जे कैप, तो ये डायरेक्शन जो बनेगा 45 डिग्री में वो आई प्लस जे कैप बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप। और उसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर हमें निकालना है तो ये वेक्टर नॉर्थ ईस्ट का वेक्टर आ रहा है और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लो, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर ही चाहिए होता है। तो क्या यहां से हमें ए वेक्टर मिल जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 एंड डायरेक्शन है आई प्लस जे बाय √2 एंड बी इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, ये माइनस आई कैप और ये ऊपर जे कैप। तो नॉर्थ वेस्ट में जो वेक्टर आएगा वो माइनस आई कैप प्लस जे कैप आएगा। इसके अलोंग तुम यूनिट वेक्टर निकाल लो। अब हम बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। मॉड ए माइनस बी निकालना है, तो 5 टाइम्स दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2i बाई √2 मतलब √2i का मैग्नीट्यूड दैट इज 5 √2। डी इज द आंसर। क्या आंसर है? डी इज द आंसर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कुछ रिवीजन हो गया होगा, तुम लोगों का पिछली बातें याद आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डीपीपी करेंगे और उसमें मेनली क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है।